अब एक व्यक्ति ने मुझे कहा जी मैं आर्य समाजी हूँ। आर्य समाजी तो आप भी हो, मैं भी हूँ। आर्य का मतलब जो श्रेष्ठ हो। उन्होंने कहा कि जी एक शरीर के भीतर दूसरा शरीर नहीं आ सकता। मैं बोला आप यहाँ फंसोगे, एक शरीर के भीतर तो अनेकों शरीर आते हैं। बोला जी वो कैसे? मैं बोला एक महिला के पेट में बच्चा होता है वो क्या होता है? तू आत्मा की बात कर रहा है, यहाँ शरीर के भीतर शरीर है। ट्विंस होते हैं वो क्या होते हैं? ट्विंस भी होते हैं। वो भी छोड़ो, आपके हाथ में बैक्टीरिया वो क्या है? क्या वो जीवित नहीं है? क्या वो सजीव नहीं है? क्वालिफिकेशन क्या है महाराज? आप ये क्षत्रिय भाव जिस दिन त्याग दोगे, ये अहंकार जिस दिन त्याग दोगे, ये राजसी तत्व जिस दिन त्याग दोगे, उसी दिन आपको पूर्ण मोक्ष मिलेगा। और मरे मरे सब कहे मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरे फिर मरना ना हो। बिल्कुल सच्चाई है, ये मोक्ष है, ये मोक्ष है। एक बार ऐसी करनी करें, ऐसा मरे कि पुनः लौट करके हमें ना आना पड़े। आगे जब भी आप इंटरव्यू लोगे, पहले पाठ करोगे, फिर मेरे से वार्तालाप करोगे। आज ही मैं आपको महारामायण भेंट करता हूँ। मेरे से तो कोई मंत्र सा दे दो जी, मैं वो पढ़ लूँ, उससे तक कि मैं हीलिंग सी जागृत हो जाऊँ। 100% वो मंत्र छिपा रखे हैं, गुप्त कर रखे हैं। क्या गुरु नए नए बनाए जा सकते हैं या एक ही के प्रति रहें? क्या है ये माहौल? जो चक्कर में डाल दे वो गुरु नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, गुरु ये भी नहीं होता कि अपने शिष्य को बांध करके रखे, प्रेशर में रखे, दबाव में रखे। तो जो सच्चा गुरु होगा वो ये चाहेगा कि जिस प्रकार आप विद्यालय में पढ़ते थे, विद्यालय के मास्टर ने कभी नहीं कहा कि कॉलेज में मत जाना, जो मैंने पढ़ा है ये अंतिम है। कॉलेज का मास्टर कभी नहीं कहेगा प्रोफेसर के भी यूनिवर्सिटी में मत जाना, हमसे बढ़ करके कोई भी नहीं है। तो इन गुरुओं से तो मास्टर ही अच्छे हैं। पड़ोसी ने तंग कर दिया जी, हम आर्त हैं जी, या कई अर्थार्थी हैं जी, हमें तो धन चाहिए जी, धंधा नहीं चल रहा जी, वो गुरु बनाने थोड़े आते हैं। धर्म बढ़ा कि कर्म बढ़ा? मैं बोला तेरा प्रश्न ही गलत है। ऐसा कोई समय नहीं, ऐसा कोई गुण नहीं, ऐसा कोई काल देश नहीं कि जिसमें मनुष्य कर्म न करता हो। कर्म तो हर कोई करते हैं, निष्काम कर्म योगी भी कर्म करते हैं। तो धर्म युक्त कर्म बड़ा है। यूं कहते हैं 24 घंटे में जी पे सरस्वती बैठा है। क्या वो सच में ही बैठा है या इसका कुछ और साइंटिफिकली रीजन है? आप इस बात को किस नजरिए से देखो? बहुत सारे भाई लोग ये सोचते हैं 24 घंटे में सरस्वती बैठा है तो हमने अगर कुछ माड़ा करना होगा 24 घंटे में वही शब्द बोलते रहोगे तो माड़ा हो ही जाऊंगा। पांचों तत्व 24 घंटे में एक बार बैलेंस होते हैं, इक्वल होते हैं। उस समय जो भी आप संकल्प करते हो, जो भी संकल्प करोगे वो चाहे भले नेगेटिव हो, कुछ हो, जो आप संकल्प करते हो, जो आपने संकल्प किया वही काम हो जाएगा। एक तो बालाजी महाराज हैं, एक सालासर है, तो दोनों में फर्क है? मैं तो ये मानता हूँ दोनों ही हनुमान के हैं या कुछ और फर्क है इनके अंदर जी? फर्क क्या है? सालासर महाराज में, मेहंदीपुर में हनुमान तो एक ही है पूरे विश्व में। सालासर में भी हनुमान है, लेकिन सालासर महाराज के वहाँ भैरव बाबा और श्री प्रेतराज सरकार, ये दो ओरा मंडल, ये दोनों शक्तियाँ वहाँ विराजमान नहीं है, इसीलिए वहाँ शांत स्वरूप है। भूत प्रेत आते हैं महिलाओं में, पुरुषों में, कितना सच है? उसके बावजूद कुछ बड़े लोग जो में भी अपने कार्यक्रम करते हैं वो ये कहते हैं ये सब पाखंड है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, किसी में भूत प्रेत नहीं आता, ये तो अपना घर से बचने के लिए या पाखंड कर रहे हैं, खुद ही ऐसा कोई कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से भी देखा जाता है, कहीं जगराता जागरण हो रहा तो वहाँ पे भी कहते हैं इसमें हनुमान आ गया, इसमें शेरावाली आ गई। तो ये हनुमान और शेरावाली इतने खाली हैं क्या? उनमें आ जावा हैं, इनमें भगत सिंह सुखदेव क्यों नहीं आते? वो क्यों नहीं आते? देश के लिए क्रांति करें, वो विषय क्या है? आप उसको किस नजरिए से भगत सिंह और सुखदेव इसलिए नहीं आते, महापुराण में लिखा है जो मातृभूमि की सेवा करते हुए जो प्राण छोड़ेंगे स्वर्गवास उनका हो जाता है। तो स्वर्गवास का मतलब मरना नहीं होता, स्वर्गवास का मतलब होता है स्वर्ग में निवास। भगत सिंह भटक थोड़े रहे, वो किसी में आएंगे, एक बात। और ना ही हनुमान किसी में आते हैं, दूसरी बात। ना ही दुर्गा माँ किसी में आती है, तीसरी बात। हनुमान और दुर्गा माँ तो एक बहुत हायर लेवल की आप ऊर्जा की बात कर रहे हो। ठीक है। इनके अंश आते हैं, जैसे सूर्य ना आकर के अंश रूप में किरणें आ गई, तो किरण के माध्यम से सूर्य आया है, चंद्रमा की रोशनी के माध्यम से चंद्रमा आया है, माँ की ममता के माध्यम से माँ ही आ गई। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। और तुलसीदास जी ने तो ये तक कहा है कि मुझे रास्ता बताने वाला प्रेत है। दुनिया में बहुत पत्रकार हैं और मेरे लिए बटरिंग तो किसी के लिए बने ही नहीं जी। और मुख के ऊपर बटरिंग या मक्खन मारना भी नहीं चाहिए, प्रशंसा करनी भी नहीं चाहिए। क्या जोगदीप शर्मा जी बाबाओं के इंटरव्यू लेते रहते हो? तो आप बताओ किन के इंटरव्यू लें?
अरे महात्माओं की इंटरव्यू भारत भूमि में नहीं लोगे तो क्या इराक में जाकर के लोगे क्या आप? और ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्सक्राइबर हैं आपके, मैं तो ये कहूँगा और भी जो इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। आप खुशनसीब हैं कि एक आध्यात्मिक पत्रकार कलयुग में आपको मिला है। इस चैनल को देखें, इस बात को भी शेयर करें, फॉरवर्ड करें। यदि आप सच्चे सनातनी हो, सच्चे भारतवासी हो, तो इन अच्छी बातों को आप शेयर करें, लाइक करें और पूरा वीडियो देखें और फिर कमेंट करें। सामाजिक कोई प्रश्न है उसका भी उत्तर हम देंगे, और जो प्रश्न इनसे पूछने चाहिए वो कमेंट में आप लिखें और अभद्र कमेंट न करें। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। हमारे साथ हैं दिनेश पुरी जी महाराज। स्वामी जी प्रणाम, नमस्कार। जी प्रणाम, नमस्कार। स्वामी जी, पिछली बार 50 मिनट का इंटरव्यू किया था, वो मेरे पिताजी ने मतलब बहुत ज़्यादा बोले कि भाई जगदीप, मैंने तो यूँ लगा कभी तो इन गुरुजी के पास से रहने लग जावे। अच्छा, और मेरा जो सर्कल था मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ, अच्छा वायरल भी हुआ गुरुजी का इंटरव्यू। अब बहुत सारे सवाल फिर से दिमाग में जागृत हुए, तो मैंने सोचा आज फिर आपसे समय लिया जाए और आज आपके दर्शन हुए, सौभाग्य जी। जी, आपने बताया कि बालाजी महाराज से आप प्रेरित हैं, वहाँ से आपने दीक्षा ली है। एक तो बालाजी महाराज हैं, एक सालासर है, तो दोनों में फर्क है? मैं तो ये मानता हूँ दोनों ही हनुमान के हैं, या कुछ और फर्क है इनके अंदर जी? नहीं, सालासर महाराज में भी हनुमान जी तो पूरे विश्व में कहीं भी हैं, एक ही हैं जी। लेकिन ऊर्जा का अपना एक दायरा, ओरा मंडल। मेहंदीपुर बालाजी में 3 मुख्य देवता हैं, जिसमें हनुमान जी तो एक, साथ में श्री भैरव बाबा और तीसरे हैं श्री प्रेतराज सरकार। तो भैरव बाबा ने साथ में कोतवाल कप्तान, श्री प्रेतराज सरकार ने दीवान सरकार। इस प्रकार का ऊर्जा मंडल, ओरा मंडल वहाँ है। और वहाँ के जो महंत, जो भक्त हुए हैं, वो महंत गणेशपुरी जी महाराज, जिनको हम समाधि वाले बाबा बोलते हैं। और यहाँ मोहनदास जी महाराज हुए हैं, जिनका यहाँ भी समाधि स्थल है सालासर महाराज के। और सालासर में जो भी भक्त जाते हैं वो मन की कामना की पूर्ति के लिए जाते हैं। मेहंदीपुर हनुमान जी का वहाँ 3 देवता हैं, तीनों गुणों से प्रज्वलित हैं। हनुमान जी सात्विक, भैरव बाबा तामसिक और प्रेतराज सरकार राजसिक तत्व। तीनों तत्व की वहाँ सत्ता है, जिसमें आप ये कह सकते हो कि वहाँ तीनों देवता ने दिव्य दरबार लगाया, कचहरी लगाई, अदालत लगाई, जहाँ भक्त को केवल अपना विषय दरख्वास्त या रपट, भौतिक जगत में हम कहाँ जाते हैं, थाना में रपट लिखवाते हैं जी, कि अमुक अमुक व्यक्ति की लड़ाई हो गई, मैं थाने में जाकर के दरख्वास्त दे रहा हूँ या रपट लिखवा रहा हूँ। तो वहाँ थानेदार श्री भैरव बाबा हैं, और जो नीचे जो सिपाही हैं उनके ऊपर जो कप्तान है वो कोतवाल कप्तान है। भैरव बाबा ने सहायक के तौर पर रखा है। मामला गंभीर है तो न्यायालय में जाओ, अर्जी दो। तो वहाँ भक्त को अर्जी लगानी होती है। एक अर्जी एक विषय पर एक ही बार लगती है। अर्जी में वहाँ मेहंदीपुर धाम में 1.25 किलो देसी घी के लड्डू हनुमान जी महाराज को चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ये सात्विक भोग है। भैरव बाबा को तामसिक भोग उड़द बलि का प्रतीक है। तो वहाँ बलि प्रथा तो होती नहीं, क्योंकि बटुक भैरव हैं जी। तो उड़द का यदि हम गुणों की बात करें तो तामसिक गुण होते हैं उड़द में। तो जो वैष्णव संप्रदाय के जो महात्मा हैं वो कभी भी अपने जीवन में, जिन्होंने संन्यास ले लिया, वो कभी भी उड़द को ग्रहण नहीं करते हैं। और श्री प्रेतराज सरकार को चावल राजसी तत्व की अधिकता होती है, तो श्री प्रेतराज सरकार को चावल का भोग लगाया जाता है। 2.5 किलो उबली हुई उड़द, 4.5 किलो उबले हुए चावल श्री प्रेतराज सरकार के लिए, भैरव बाबा के लिए उड़द। ये तीनों देवताओं का भोग है। और ये एक विषय के लिए ये एक प्रकार से अर्जी है, एप्लीकेशन है न्यायालय में। अर्जी न्यायालय में जाती है, न्यायालय का आदेश जो आता है सरकार उसको लागू करेगी। सरकार वहाँ प्रेतराज की है। फांसी दो सरकार देगी, नौकरी दो सरकार देगी, जेल में डालो सरकार डालेगी। तो नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत संकट जो मेहंदीपुर धाम में देखते हो वो सब प्रेतराज सरकार की माया है।
तो ये 3 देवता हैं वहाँ, और ये तीनों देवताओं ने एक संसार में जो भी भक्त हैं, कष्टधारी हैं, संकटधारी हैं, या तो तामसिक गुण के कारण संकट आता है या राजसी प्रवृत्ति के कारण आता है, और जो पूर्णतः सात्विक हो गए वो तो केवल हरि का चिंतन करके मुमुक्षुजन मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी तीर्थ में या धाम में जाते हैं। तो ऐसे भक्तों को स्वयं हनुमान जी महाराज देखते हैं। मुमुक्षु जनों को अर्जी लगाना चाहे तो लगाएं, न लगाना चाहे तो न लगाएं। अब मेरा विवाह हो, किसी का प्रश्न है, एक ही बार अर्जी लगेगी। विवाह के उपरांत कोई नया विषय आया तो नहीं अर्जी लगे। मेरी शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे, तो मुझे संतान की प्राप्ति हो, एक बार ही अर्जी लगेगी। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, मर्यादा सबके लिए बराबर है। अन्यथा केवल रपट या दरख्वास्त, भक्त वहाँ जाए 20 रुपये के बतासे ले, तीनों देवताओं को भोग लगाए और बाद में पीछे जा कर के 2 बतासे निकाले और बाकी बतासे ऊपर से उतार के पीछे डाल दे। लेकिन कोरोना काल में बड़े महाराज जी का स्वर्गवास हुआ। बड़े महाराज जी ब्रह्मलीन हो गए, किशोरपुरी जी। अब वहाँ महंत श्री नरेशपुरी जी हैं, और बाद में अब उनको क्या आदेश हुए या उनकी अपनी स्वयं की इच्छा है या शक्तियों के आदेश हैं, ये तो स्वयं महंत जी बता सकते हैं। मेहंदीपुर धाम में जीर्णोद्धार हुआ, मंदिर नया बन रहा है। कोरोना काल में भोग प्रसाद बंद हो गया, तो उसके बाद ये अर्जी और दरख्वास्त बंद हो गई। लेकिन श्री बालाजी धाम हास्य में हमने ज्यों की त्यों जो मेहंदीपुर धाम की व्यवस्था है, पुरानी व्यवस्था, हमने वही व्यवस्था रखी है। अब एक समस्या यहाँ आती है भक्तों को कि जी मैं धाम से जुड़ा हुआ हूँ और अस्पताल में कोई मरीज है तो वो अर्जी कैसे लगाए। अब हॉस्पिटल में तो जाहिर सी बात है उड़द चावल के थाल लेकर के जाएंगे नहीं जी। तो हम इनके लिए हमने क्या रास्ता निकाला, एक सूखा नारियल लें, 2.5 मीटर लाल वस्त्र लें और एक सुपारी ले सकते हैं, और जो 1.25 किलो देसी घी के लड्डू, 2.5 किलो उड़द और 4.5 किलो उबले हुए चावल, इसकी कीमत 600 रुपये है। तो उसके भीतर 600 रुपये रख लें, और जो भी रोगी मरीज है उसके ऊपर से क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाएं 21 बार, क्लॉक जी, घड़ी की सुई की दिशा में जी। दुनिया में 2 ही प्रकार के चक्रवात होते हैं, साइक्लोन, या तो क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज का मतलब यहाँ की एनर्जी को बाहर फेंकना, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है बाहर की ऊर्जा को भीतर लाना। अब आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक शक्तियां हैं, रोग हैं, उनको आप भगवान से प्रेयर कर रहे हो कि मेरे शरीर की नकारात्मक शक्तियों को, नेगेटिव एनर्जी को, रोग दोष को निकाला जाए, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमाना चाहिए, घड़ी की सुई की दिशा में 21 टाइम्स 21 बार आप घुमाएं, और वो सामान अपने घर के पूजा स्थल में रखें। ज़्यादा गंभीर समस्या है तो घर का कोई भी सदस्य वो अर्जी लेकर के बालाजी धाम हास्य में आए, बाबा को वो समर्पित करे। और इसमें सबसे बड़ा उदाहरण कहते हैं चैरिटी बिगन्स एट होम। किसी भी पवित्र कार्य की शुरुआत या दया धर्म का कार्य की शुरुआत या सेवा की शुरुआत घर से होनी चाहिए। तो एक बार पिताजी महाराज बहुत बीमार हो गए, मैं कहीं बाहर किसी दरबार में गया था, पीछे से सूचना आई कि भाई पापा को दिक्कत हो गई, तो हिसार में सर्वोदय हॉस्पिटल है जी। तो मैंने किसी सेवक को कहा, बड़े भाई साहब को फ़ोन किया, वो सर्वोदय हॉस्पिटल में गए। तो पैसे भी अचानक से नहीं थे भाई, 2-4-5 लाख भाई, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने किसी की अप्रोच मरवाई, तो डॉक्टर ने अपना इलाज शुरू किया। सुबह 5 बजे ऑपरेशन सफल रहा, ऐसा डॉक्टर ने बताया। लेकिन 2 घंटे में पता चला कि हालात तो बहुत बिगड़ गए, बिजली के झटके भी मारे और हार्ट ने पंपिंग करनी बंद कर दी। और ऐसी भी नौबत आई कि डॉक्टर बोले कि मेदांता या आप जहाँ भी ले जाना चाहो, बड़ी एम्बुलेंस और डॉक्टर की टीम भेज देंगे, ये पेशेंट हमारी तरफ से गौन है। मेरे पास बड़े भाई की कॉल आई, भाई साहब भावुक हुए। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले यार पिताजी तो महाराज जी दिक्कत है, और अब आप बताओ क्या करें। और मैं ये चाह रहा था 10 साल पिताजी और जीवित रहते। तो मैंने कहा आपने अर्जी लगाई? बोला अर्जी तो नहीं लगाई। मैंने कहा चिराग तले अंधेरा, घर की बात, घर में सब कुछ। मैं बोला तुरंत सामान लें आप। 2.5 मीटर लाल कपड़ा, हिसार मार्केट तो है ही, सुबह हो चुकी थी। 600 रुपये लिए, सूखा नारियल लिया, सुपारी ली, और 21 टाइम्स पहले हनुमान जी महाराज की एक अर्जी घुमाई, और ज्यों की त्यों सेम वही 600 रुपये, वही नारियल, एक दुर्गा माँ की अर्जी घुमाई, 2 अर्जियाँ अलग अलग। और जब भाई साहब बता रहे थे मुझे कि जब मैं दुर्गा माँ की अर्जी उतारने लगा तो पिताजी ने थोड़ी आंखें झपकी हैं, ऐसा भाई साहब ने बाद में मुझे बताया। और धाम तक आने में हिसार से मुश्किल से 20-25 मिनट लगे होंगे। अर्जी यहाँ लगाई
और वापिस हिसार में गए। और गए तो डॉक्टर ने कहा कि मिरेकल हो गया, चमत्कार हो गया, किडनी भी ठीक हो गई, वॉशरूम बाथरूम नहीं निकल रहा था, और जो हार्ट बीट भी ठीक हो गई, बीपी भी ठीक हो गया। और मैं कह रहा हूँ चमत्कार तो तब हो गया, शाम को डॉक्टर ने कहा कि अब इनको वेंटिलेटर पर हम उतार रहे हैं, वैसे ये आईसीयू में रहेंगे, और वेंटिलेटर से उतार दिया, ऑक्सीजन भी हटा दी। अगले दिन नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया। मैं आया तो पापा से मैं मिला, और भाई साहब के एक मित्र भी आए हुए थे। उन्होंने पूछा, अंकल जी आपको क्या हुआ? बोला, भाई कुछ नहीं हुआ, ये मैं देख रहा हूँ कि मुझे वाइट कलर की किसी पॉलीथीन में पैक कर दिया मेरा शरीर, और मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ। इतनी देर में ये महाराज आया, मेरा हाथ पकड़ के बोला, पापा चल मंदिर में चलते हैं। हम किसी मंदिर में गए, देवी माँ का वहाँ मंदिर था, और ज़ोर से जयकारा सुनाई दिया, जय माता दी, और घंटियों की आवाज़ आई, और मुझे कुछ नहीं पता। तो पिता महाराज ने देवी माँ का इनाम क्यों लिया? और भाई साहब ने मुझे पहले ही अकेले में बताया फ़ोन पर कि जब मैं पापा के ऊपर से दुर्गा माँ की जब मर्जी उतारने लगा तो पापा ने आँख झपकाई हैं। और यही बात पिताजी ने कहा कि दुर्गा माँ के किसी मंदिर में हम गए हैं। तो ये दोनों बातें रिलेट हो रही हैं। तो अर्जी काम करती है, अर्जी मन का संकल्प है, और कोई भी भक्त अपने घर में अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये अर्जी लगा सकता है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो फर्क क्या है सालासर महाराज में, मेहंदीपुर में? हनुमान तो एक ही है पूरे विश्व में, सालासर में भी हनुमान है, लेकिन सालासर महाराज के वहाँ भैरव बाबा और श्री प्रेतराज सरकार, ये दो ओरा मंडल, ये दोनों शक्तियाँ वहाँ विराजमान नहीं है, इसीलिए वहाँ शांत स्वरूप है। और मेहंदीपुर में भूत प्रेत संकट कष्टधारी आपको चिल्लाते हुए मिलेंगे, जो यहाँ हांसी धाम में भी श्री भैरव बाबा, श्री प्रेतराज सरकार, मेहंदीपुर की सेम डिटो कॉपी। मतलब जो बालाजी नहीं जा सकते मेहंदीपुर बालाजी, वो हांसी में जो बालाजी धाम है यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आए जी। और दरख्वास्त या रपट 20 रुपए की लगती है। छोटे मोटा कोई विषय है, कोई गंभीर विषय नहीं है तो 20 रुपये लें, 21 बार घुमाएं। वो 20 रुपये ऊपर से उतारे हुए घर में कहीं संभाल करके पूजा स्थल पर रखें, जब भी धाम में आए वो ला करके पात्र में छोड़ दें। और विषय गंभीर है कि मेरी बेटे की शादी नहीं हो रही, या कोई भी विषय है, चाहे वो संकट का हो, चाहे मनोकामना की बात हो, तो आप अर्जी लगाएं जो मैंने बताई है। लेकिन हो सात्विक काम के लिए, सात्विक काम ही, किसी के मारण के लिए ना हो, नहीं, अपनी रक्षा के लिए तो कर सकते हैं। जी जी जी। मुझे कोई प्रताड़ित कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो क्या मैं अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को ये ना कहूँ कि मुझे शत्रुओं से बचाओ, मुझे बुरी नज़र से बचाओ, मेरी रक्षा करो प्रभु। अब मेरी रक्षा वो कैसे करेंगे, किस विधि करेंगे, ये उन पर छोड़ दें। हम भगवान को न बताएं कि ये काम कैसे करना है, कैसे करना, ये उनकी समस्या है, वो हमारी रक्षा करें। मेरी रक्षा की अर्जी मैं लगवा सकता हूँ। महाराज जी, अब मेरे पास 2 सवाल यहाँ पर उठते हैं। एक सवाल तो ये कि भूत प्रेत आते हैं महिलाओं में, पुरुषों में, कितना सच है? उसके बावजूद कुछ बड़े लोग जो में भी अपने कार्यक्रम करते हैं, वो ये कहते हैं ये सब पाखंड है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, किसी में भूत प्रेत नहीं आता, ये तो अपना घर से बचने के लिए या पाखंड कर रहे हैं, खुद ही ऐसा कोई कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से भी देखा जाता है, कहीं जगराता जागरण हो रहा तो वहाँ पे भी कहते हैं इसमें हनुमान आ गया, इसमें शेरावाली आ गई। तो ये हनुमान और शेरावाली इतने खाली हैं क्या, उनमें आ जावा हैं? इनमें भगत सिंह सुखदेव क्यों नहीं आते? वो क्यों नहीं आते? देश के लिए क्रांति करें, वो विषय क्या है? आप उसको किस नजरिए से? भगत सिंह और सुखदेव इसलिए नहीं आते, महापुराण में लिखा है, जो मातृभूमि की सेवा करते हुए जो प्राण छोड़ेंगे, स्वर्गवास उनका हो जाता है। तो स्वर्गवास का मतलब मरना नहीं होता, स्वर्गवास का मतलब होता है स्वर्ग में निवास, जहाँ न दुख है न सुख है। भगत सिंह भटक थोड़े रहे, वो किसी में आएंगे, एक बात। और ना ही हनुमान किसी में आते हैं, दूसरी बात। ना ही दुर्गा माँ किसी में आती, तीसरी बात। ये अपने बाहर 11,000 वोल्टेज की करंट दौड़ रहा है जी। आप इसके एक हाथ भी नज़दीक चले जाओ, जल करके राख हो जाओगे। हनुमान और दुर्गा माँ तो एक बहुत हायर लेवल की आप ऊर्जा की बात कर रहे हो। ठीक है। इनके अंश आते हैं, जैसे सूर्य न आकर के अंश रूप में किरणें आ गई, तो किरण के माध्यम से सूर्य आया है, चंद्रमा की रोशनी के माध्यम से चंद्रमा आया है, माँ की ममता के माध्यम से माँ ही आ गई, पिता के पितृत्व से पिता ही आए हैं। तो कौन आत्माएं आती हैं जो भटक रही हैं, जो प्रेत बन गई। गरुड़ महापुराण का भी मैं पठन और पाठन कर रहा हूँ,
तीसरी बार मैं गरुड़ महापुराण पढ़ रहा हूँ, उसमें भगवान गरुड़ भगवान विष्णु से पूछ रहे हैं। गरुड़ जी ने पूछा कि प्रभु प्रेत कौन बनता है, किस विधि बनते हैं। अब देखो, अब कहते हैं भूत प्रेत। तुलसीदास जी इतने परम ज्ञानी संत हैं, तुलसीदास जी ने कहा जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जानू। एक युग की उम्र 12,000 दिव्य वर्ष। अब दिव्य वर्ष क्या होते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। 12,000 गुना, जुग मतलब 12,000, युग सहस्त्र बोले तो 1000, 12,000 गुना 1000 जी। योजन बोले तो 8 मील गुना 8, और 1 मील में 1.6 किलोमीटर गुना 1.6। आप देखोगे तो 15 करोड़ समथिंग आएगा ये। और यही नासा बता रही है, गूगल कर लो आप जी। सूर्य और पृथ्वी की दूरी, इनके बीच की दूरी। तो इतने परम ज्ञानी संत ने जब भूत प्रेत का जिक्र किया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना हुआ है। और तुलसीदास जी ने तो ये तक कहा है कि मुझे रास्ता बताने वाला प्रेत है। मैं सोच क्रिया करके एक पेड़ में सोच से जो जल बसता था वो उसमें डालता था। एक दिन एक प्रेत प्रकट हुआ, उसने कहा मांगो क्या मांगते हो, मैं खुश हूँ। तुलसीदास जी ने कहा मैंने आपकी क्या सेवा कर दी जो आप मुझ पर खुश हो, आपने ये जल पिलाया। अरे महाराज, मैं तो सोच क्रिया के बाद ये जो जल बचता था इस भाव से कि ये पेड़ को जल डाल दूं, मुझे क्या पता इसमें आपका वास है। कुछ भी हो, मैंने जल पिया है और आपने पिलाया है, मांगो क्या मांगते हो। तुलसीदास जी ने कहा मेरी कोई डिमांड नहीं है, मैं सन्यासी हो चुका हूँ, फिर भी आप कह रहे हो तो मुझे भगवान के दर्शन करवा दो, राम के। तो उन्होंने कहा राम के दर्शन नहीं करवा सकता, उपाय बताता हूँ। अमुक अमुक जगह सत्संग होता है, पीछे पीछे एक व्यक्ति आते हैं, वो हनुमान है, मैं तो वहाँ जा नहीं सकता, वो हनुमान है, उस कोढ़ी और भिखारी के भेष में उसके पैर पकड़ लेना। तो हनुमान जी महाराज वहाँ कोढ़ी और भिखारी के रूप में आए, तुलसीदास जी उसके पीछे पीछे दौड़े, वो जंगल में जाने लगे, उन्होंने उनके पैर पकड़े। तो उन्होंने कहा आप हनुमान हो, मैं कोई हनुमान नहीं हूँ। जब वो नहीं माने तो हनुमान जी ने उनको दर्शन दिए। तब हनुमान जी ने बाद में चित्रकूट में प्रभु राम के दर्शन करवाए। ये बिल्कुल ये कहावत भी है और ये लिखा हुआ है, ये प्रमाण है ये कि तुलसीदास जी जब चंदन घिस रहे थे तो प्रभु राम और वो लक्ष्मण सहित दोनों भाई प्रकट हुए हैं। तो जब एक प्रेत ने तुलसीदास जी को भगवान से मिला दिया, हनुमान जी से मिला दिया, एक बात। दूसरी बात, अगस्त्य ऋषि ने एक पाठ लिखा, उस पाठ में स्पष्ट लिखा, लक्ष्मी माँ का पाठ है कि भूत प्रेत पिशाच और हिंसक जानवर का भय नहीं रहेगा। तो क्या अब अगस्त्य मुनि भी झूठे हैं? उन्होंने पाठ में ऐसे लिख दिया। अब भागवत महापुराण में लिखा है तो क्या वो भी झूठे हैं? महर्षि वेद व्यास जी ने सतगति हो जो युद्ध में मारे गए, ऐसे भाव से हमारे हरियाणा में कुरुक्षेत्र से थोड़ी दूर पिंडदान करवाया, पीहोवा क्षेत्र में। पेहवा जी। हाँ, पेहवा जिसको बोलते हैं, ये सरस्वती का क्षेत्र है। और वहाँ द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने सरसों के तेल की ज्योत प्रज्वलित की, जिसके दर्शन माताएं बहनें नहीं कर सकती। देश में कुछ मंदिर ऐसे हैं केवल माताएं बहनें कर सकती हैं, गूगल करेंगे तो पता चलेगा। और कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके भीतर पुरुष नहीं जा सकते, और कुछ ऐसे हैं जिसमें महिलाएं नहीं जा सकती। दोनों बातें हैं। तो वहाँ माताएं बहनें बाहर से दर्शन करती हैं, पुरुष लोग भीतर जाते हैं। और वहाँ उस क्षेत्र में भगवान वेद व्यास जी ने जब पिंडदान करवाना चाहा तो पांडवों ने कहा एक बार अंतिम बार हम उन आत्माओं के दर्शन करना चाहते हैं, मैं दिखाऊं। तो ऐसा प्रमाण है, महाभारत में लेख है कि उन्होंने जब मंत्र पाठ किए तो वो सूक्ष्म शरीर रूप में वो आत्माएं वहाँ आई। और स्वयं सीता माता ने जब झाड़ियों के बीच में ओंट में वो हो गई थी, जब राजा राम और माता सीता वनवास में थे, पुष्कर क्षेत्र में ब्राह्मण देवता ने कहा कि आप पिंडदान करवाएं अपने पिता महाराज दशरथ के निमित्त। तो जब ब्राह्मण देवता आए तो सीता माता झाड़ियों की ओट में छिप गई संकोच के मारे। बाद में राम जी ने पूछा आप क्यों छिपी? तो उन्होंने कहा कि मैंने वायु रूप में आपके पिता को देखा इस ब्राह्मण देवता के साथ में। तो अब क्या आप सीता माता भी झूठ बोल रही हैं? अब एक व्यक्ति ने मुझे कहा जी मैं आर्य समाजी हूँ। आर्य समाजी तो आप भी हो, मैं भी हूँ। आर्य का मतलब जो श्रेष्ठ हो, अनार्य का मतलब जो दुष्ट हो। अब आर्य समाजी तो हम भी। उन्होंने कहा कि जी एक शरीर के भीतर दूसरा शरीर नहीं आ सकता। मैं बोला आप यहाँ फंसोगे, एक शरीर के भीतर तो अनेकों शरीर आते हैं। बोला जी वो कैसे? मैं बोला एक महिला के पेट में बच्चा होता है वो क्या होता है? तू आत्मा की बात कर रहा है, यहाँ शरीर के भीतर शरीर है। ट्विंस होते हैं वो क्या होते हैं? ट्विंस भी होते हैं। वो भी छोड़ो, आपके आंत में बैक्टीरिया वो क्या है? क्या वो जीवित नहीं है? क्या वो सजीव नहीं है? और क्या उनके पास शरीर नहीं है? सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो पता चलेगा, हजारों हजारों की संख्या में आपके इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया हैं।
आपके फेफड़े में फंगल इन्फेक्शन हो गया या वायरल हो गया या जो भी हो, तो वो है क्या, वो बैक्टीरिया जीवित है तभी आप बीमार हो। तो और मैं तो एक ऊर्जा की बात कर रहा हूँ। भूत प्रेत है क्या, ऊर्जा है, सात्विक है, तामसिक है, राजसिक, पूरे जगत में ऊर्जा के अलावा कुछ है ही नहीं। अलग अलग, यहाँ शरीर के भीतर शरीर है, आपकी किडनी के भीतर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और बैक्टीरिया जीवित है, और सूक्ष्मदर्शी से आप उसका वेट भी नाप सकते हो, शरीर भी देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन का वेट बता दिया, प्रोटॉन का वेट इससे भी छोटे पार्टिकल बता दिए, इलेक्ट्रिनो, पॉजिट्रिनो, न्यूट्रिनो, सब पार्टिकल्स भी बता दिए साइंस ने। और मजेदार बात जी, आप देखो, हम न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन, यानी कि सेंटर में प्रोटॉन को रखा है, यानी सात्विक गुण को मध्य में रखा है, न्यूक्लियस में रखा है, और न्यूट्रॉन उसके साथ में है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं, यानी नेगेटिविटी, नकारात्मक शक्तियां बाहर चक्कर लगा रही हैं, और न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन पड़े हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे हैं। तो नकारात्मक शक्तियां तो आपको कहीं ना कहीं घूमती मिल ही जाएंगी, वो इकट्ठा कहीं बैठती ही नहीं है। बैठेगा कौन, पॉजिटिव, सात्विक, विष्णु भगवान। और जब आप पूर्णतः सात्विक होंगे तो ये आप सदा सदा के लिए शांत चित्त होकर के समाधि में बैठ सकते हो, जिसको कैवल्य मोक्ष कहा गया है। जब तक आप नेगेटिव रहोगे आप भटकते ही रहोगे, घूमते रहोगे। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। इलेक्ट्रॉन बह रहा है इसीलिए करंट है, वो बहेगा नहीं तो करंट कहाँ से आएगा। लेकिन प्रोटॉन शांत बैठे हैं, न्यूक्लियस के भीतर बैठे हैं। तो भगवान श्री विष्णु सदैव आपको ज़्यादातर ध्यान की मुद्रा में मिलेंगे। और आपने भी शिवो हम होना है, विष्णु की सायुज्य मुक्ति पानी है। 4 प्रकार की मुक्ति बताई गई। सारूप्य, भगवान जैसा रूप। सामीप्य, भगवान के समीप रहना, जैसे जय और विजय। सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, भगवान के लोक में, और सायुज्य, भगवान में ही मिल जाना, भगवान के समान हो जाना, यह सबसे बड़ी मुक्ति बताई गई है। तो उसके लिए आपको भी पूर्णतः सात्विक होना पड़ेगा, तब आप जहाँ न्यूक्लियस में सेंटर में जो प्रोटॉन बैठे हैं, पॉजिटिव प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज जी, जब आप पूर्णतः पॉजिटिव हो जाओगे तो आपका भटकाव खत्म हो जाएगा। और जब तक नेगेटिविटी रहेगी आप भटकते ही रहोगे। सरेंडर, सरेंडर। क्वालिफिकेशन क्या है महाराज? भाई भौतिक जगत में तो पीएचडी कर लिया मैंने केमिस्ट्री से, तो शायद परमात्मा ने केमिस्ट्री से एमएससी की, पीएचडी की, शायद यही कि मैं थोड़ा सा शांत चित्त होकर के इन चीज़ों को मैं रिलेट कर पाऊँ। अभी मैंने बताया ना, मन के स्वामी चंद्रमा, और हमारे शरीर के भीतर जल ही जल है। और जब ज्वार भाटा आता है समुद्र में, किसी से पूछो चंद्रमा के कारण आता है जी। और अमावस्या को चंद्रमा का लोप होता है। तो चंद्रमा का लोप हो गया तो अब आपका मन डिमोरलाइज होगा, डिमोटिवेट होगा अमावस्या को, क्योंकि चंद्रमा की शक्ति डाउन रहती है, तो मन की शक्ति भी डाउन होगी। पूर्णिमा को आपकी मन की शक्तियाँ पूर्णतः उफान में होंगी, क्योंकि चंद्रमा पूरा है। तो अमावस्या को जब आप डिमोटिवेट, डिमोरलाइज होंगे, क्योंकि चंद्रमा का लोप है, तो उस समय ज़्यादा चांसेस बनते हैं आपके साथ मिस हैपनिंग होने के, या कोई नकारात्मक शक्ति आप पर हावी हो। तो ऋषियों ने कहा आप अपने पिता, दादा, परदादा को याद करो उस दिन अमावस्या को, क्योंकि जेनेटिकली आप और वो एक हैं, वो जहाँ भी रहेंगे आपको ऊर्जा देंगे। इसलिए अमावस्या को, चंद्रमा तो नहीं है लेकिन अपने वंश में पिता, बाबा, परदादा, उनके निमित्त धूप दीप करें, जल तर्पण करें, उनको याद करें, पिंडदान करें या उनको भोग लगाएं। इससे वे आपके मन से, क्योंकि आपके पिता और माता का मन मिला तो आप पैदा हुए हो, तो आपके पिता और माता का मन आपसे सदैव मनों में, शरीर में भी रहेंगे, वो सूक्ष्म शरीर में भी रहेंगे, तो भी वो आप पर द्रवित रहेंगे। जब आप उनको याद करोगे तो चाहे वो विष्णु लोक में बैठे हों। किस प्रकार, जिस प्रकार जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो शांतनु स्वर्ग में भयभीत हो गए, दुखी हो गए। तो इंद्र ने कहा कि ये मेरे लोक का अपमान है, आप यहाँ दुखी नहीं रह सकते, जाओ अपने पुत्र को लेकर के आ जाओ, मैं उसको स्वर्ग का राजा बना दूंगा। जब वो गए तो विषम पिता मैंने कहा कि पिताजी, मैंने ताउम्र ईश्वर की भक्ति इबादत की है, क्या मुझे स्वर्ग ही मिलेगा? क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद पुनः पुनरावृत्ति होगी। नहीं पुत्र, आप तो परम ब्रह्म परमात्मा में सायुज्य मुक्ति के अधिकारी हो, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। और सुनो, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं अवतरित होकर के आए हैं। आप ये क्षत्रिय भाव जिस दिन त्याग दोगे,
ये अहंकार जिस दिन त्याग दोगे, ये राजसी तत्व जिस दिन त्याग दोगे, उसी दिन आपको पूर्ण मोक्ष मिलेगा। अंत में जब श्री कृष्ण भगवान उनके सन्मुख आते हैं, वो बाणों की सैया पर लेटे हुए, तब कहते हैं कि अब मेरी हस्तिनापुर, मैं क्षत्रिय, मेरी प्रतिज्ञा, अब मैं इन सब का त्याग कर रहा हूँ। उसी क्षण परमात्मा ने उनके ऊपर कृपा करके सायुज्य मुक्ति प्रदान की। तो मरे तो भीष्म पितामह कि लौट करके ना आए, मरे तो कबीर साहब, मरे तो रविदास, मरे तो तुलसीदास, हम कहाँ मरते हैं? पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मरण, हम कहाँ मर? मरना तो वो हो कि पुनः लौट करके आना ही ना हो। जिसको मोक्ष बोलते हैं। मोक्ष बोलते हैं। जब तक मोक्ष नहीं होता तो जीवन मरण तो शरीर का है, नया शरीर, फिर नया शरीर, फिर नया शरीर, तो पुनरावृत्ति है। मरे मरे सब कहे मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरे फिर मरना ना हो। बिल्कुल सच्चाई है, ये मोक्ष है। ये मोक्ष है। एक बार ऐसी करनी करें, ऐसा मरे कि पुनः लौट करके हमें ना आना पड़े, यही मृत्यु है, नहीं तो शरीर की मृत्यु है। और कोई प्रश्न आप पूछें। महाराज जी, मोक्ष का मेरा सवाल था, आपने मोक्ष पे बता दिया। मोक्ष का भी पूरा नहीं हुआ है। मोक्ष योग वशिष्ठ में 4 चीजें बताई हैं। मोक्ष देखो, से संसार, जी, से संसार, और संसार में क्या है? हमें शांति चाहिए, से सुख चाहिए, से सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य, ये मोक्ष बताए हैं। और से ही शत्रुता रखते हैं। से जब शत्रुता हम छोड़ देंगे और से जब संतोष धन आ जाएगा तो सायुज्य मुक्ति हो जाएगी। अब मोक्ष के 4 रास्ते बताए गए हैं, 4 द्वारपाल बताए गए। एक को पकड़ लो, सब कुछ मिल जाएगा। शम, बाहरी और भीतरी पवित्रता। साधु संगम, साधुओं की संगति करना, जिनका मनोनिग्रह हो चुका है, जिनका मनोनाश हो चुका है, जो मन से परे हो चुके हैं। मन कहाँ तक जाएगा? अमुक अमुक की शादी है, अमुक अमुक मेरा मित्र है, अमुक अमुक मेरा शत्रु है। ये मित्रता और शत्रुता केवल मन तक है, बुद्धि तक है। साधु वो जो इनसे भी परे हो चुका। साधु संगम, सत्य विचार, सत्य शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय, या संतोष। किसी एक को पकड़ लो, मोक्ष मिल जाएगा। किसी एक को पकड़ो, मोक्ष मिल जाएगा। ये 4 द्वारपाल बताए गए हैं योग वशिष्ठ महारामायण। बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं। आगे जब भी आप इंटरव्यू लोगे, पहले पाठ करोगे, फिर मेरे से वार्तालाप करोगे, तो दर्शक लाभान्वित होंगे। पहले आप योग वशिष्ठ, आज ही मैं आपको महारामायण भेंट करता हूँ। इधर मैं पढ़ूंगा, उधर आप पढ़ोगे। मैंने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी आप पढ़ो, मैं पढ़ूंगा। मेरे से तो कोई मंत्र सा दे दो जी, मैं वो पढ़ लूँ, उससे तक कि मैं हीलिंग सी जागृत हो जाऊँ। 100% योग वशिष्ठ महारामायण तो आप पढ़ेंगे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। और मंत्र साधना, छोटा सा मंत्र है, मार्कंडेय ऋषि ने दुर्गा सप्तशती में उसको छिपा कर रखा हुआ है। आज मैं आपको दिखाऊंगा और आप कहोगे, अगली बार जब आप इंटरव्यू लोगे तो आपको मैं दिखाऊंगा, मंत्र अब दे दूंगा, दिखा भी दूंगा। अगली बार मैं दर्शकों को भी मैं दिखाऊंगा। आप हैरान रह जाओगे कि ऋषियों का विज्ञान, वो मंत्र छिपा रखे हैं, गुप्त कर रखे हैं। आप कहोगे कि ऋषि बड़े तीव्र थे, तेज थे, महाज्ञानी थे, ताकि अनधिकारी के हाथ में ये महाविज्ञान ना आए। गुरुजी, बहुत सारे मेरे साधक ही बोलूँगा मैं, बहुत सारे साधक भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे पिताजी भी। और बहुत लोगों के मन में ये है, यार मैंने उन गुरु का नाम ले रखा है, अब तो मैं क्या ही जाऊँ, मैंने उन गुरु का नाम ले रखा है, क्या ही जाऊँ, अब मेरे गुरु ये हैं तो जाऊँगा तो कभी वो गुरु नाराज ना हो जाएं। लेकिन बातें आपकी अच्छी लगी तो आपसे मिलना चाहते हैं। और मैं बस, लोग ऐसे असमंजस में, क्या गुरु नए नए बनाए जा सकते हैं या एक ही के प्रति रहें, क्या है ये माहौल, क्या मानूं मैं इस बात को? पहली बात तो, गुरु कौन? जो इस आवागमन को मिटा दे, जो इस चक्कर को ही मिटा दे, जो चक्कर में डाल दे, वो गुरु नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, गुरु ये भी नहीं होता कि अपने शिष्य को बांध करके रखे, प्रेशर में रखे, दबाव में रखे। गुरु कौन? जो स्वयं सतचित आनंद स्वरूप हो गया, जो भी आया कि भाई मेरे पास ही है, आप इसका जप करो, और जहाँ आपको अच्छा लगे, जहाँ आपकी उन्नति होती हो। मैं आज आपको रिकॉर्डिंग के माध्यम से कह रहा हूँ, आप भी नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूँगा, लेकिन रिकॉर्डिंग सदा सदा के लिए रहती है। ये चीज़ें जी, मेरे पास जो भी आते हैं वो कोई कहीं भी जा सकता है। एक बात। अब मैं किसी को क्यों रोकूं?
किसी संत के दर्शन करने से? यदि ऐसी बात होती तो स्वयं राम जी के गुरु महर्षि वशिष्ठ राम जी को विश्वामित्र के हाथों में सौंपते हैं और स्वयं श्री विश्वामित्र उनको लेकर के राजा जनक के यहाँ जा कर के फिर वशिष्ठ को बुलाते हैं, विवाह बंधन में बांधते हैं। राजा राम भारद्वाज मुनि के पास गए, सुतीक्षण मुनि के पास गए और राजा राम ने एक पाठ अगस्त्य ऋषि से भी लिया है। अगस्त्य ऋषि ने मंत्र दिया कि राम इस मंत्र का उच्चारण करके आज ही रावण की मृत्यु हो जाएगी, आज ही रावण पर चढ़ाई कर देना। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। जो सच्चा गुरु होगा वो ये चाहेगा किस प्रकार, जिस प्रकार आप विद्यालय में पढ़ते थे, विद्यालय के मास्टर ने कभी नहीं कहा कि कॉलेज में मत जाना, जो मैंने पढ़ा है ये अंतिम है। कॉलेज का मास्टर कभी नहीं कहेगा प्रोफेसर के भी यूनिवर्सिटी में मत जाना, हमसे बढ़ करके कोई भी नहीं है। तो इन गुरुओं से तो मास्टर ही अच्छे हैं। कम से कम 12वीं के बाद मास्टर कह देते हैं अब आप फर्दर एजुकेशन के लिए, आप हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में जाओ, कॉलेज के बाद आप यूनिवर्सिटी में जाओ, यूनिवर्सिटी के बाद पीएचडी के लिए आप किसी गाइड के पास जाओ। और फिर एक दिन गाइड भी बोल देगा अब आप खुद पीएचडियाँ करवा सकते हो, अब आप काबिल हो गए, अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरु कौन? जो अपने शिष्य का सर्वांगीण विकास करे कि भाई बेटा जहाँ तुझे लगे कि सात्विक विचार हैं, सात्विक एनर्जी है, ऊर्जा, किसी भी सिद्ध स्थल पर किसी भी महात्मा के दर्शन, इस संतों की भूमि है, किसी भी संत के पास जाओ, दर्शन करो। दूसरी बात, न कोई बनाया जाता है न कोई बनने से बनता है। गुरु और शिष्य का संबंध तो प्रागाढ़ अंतर मन में, जब आप एक बार आओगे, 2 बार आओगे, 3 बार आओगे, 4 बार आओगे, ये कोई प्रक्रिया नहीं है कि जनेऊ लिया गले में डाल दिया या आपने चद्दर ली उसको उड़ा दी, ऐसा कुछ नहीं होता। या एक कान में मंत्र बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। शिष्य आएगा, ये एक प्रक्रिया है। यदि यूं कान में मंत्र बोलने से सब कुछ मिलता तो अध्यापक तो विद्यालय में मास्टर तो एक ही दिन में बोल देंगे ना, बैठो पूरा सिलेबस में करवाऊंगा, फिर रिवीजन करवाऊंगा, फिर तुम्हारी परीक्षा होगी। ऐसे गुरु शिष्य का संबंध है, ये एक प्रक्रिया है, ये चलती रहनी चाहिए। हम किसी सिद्ध महात्मा के दरबार में जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, हो सकता है हम अर्थार्थी हों, हम कुछ काम के लिए गए हों, नौकरी नहीं है जी, घर में दिक्कत है जी, या हो सकता है मुमुक्षुजन हो कि हमें तो मोक्ष चाहिए, परमात्मा चाहिए। अलग अलग प्रकार के कई आर्त भाव से आते हैं, दुखी होकर के आते हैं, बच्चे नहीं हुए जी, पड़ोसी ने तंग कर दिया जी, हम आर्त हैं जी, या कई अर्थार्थी हैं जी, हमें तो धन चाहिए जी, धंधा नहीं चल रहा जी। वो गुरु बनाने थोड़े आते हैं और ना हम बनाने के लिए बैठे कि हम चेला बनाएंगे। आप आए, आप भगवान को भज रहे हो, हमने आपको रास्ता बताया, फिर आप आगे बढ़ोगे, फिल्ट्रेशन प्रक्रिया कि ये भक्त काम तो हो गया, अब ये काम से भी आगे चल पड़ा, अब तो ये मुमुक्षुजन हो गया, परमात्मा क्या, ईश्वर क्या, तत्व क्या, ब्रह्म क्या, अब ये ऐसी बातें करने लग गया, तो फिर उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। तो ऑटोमेटिकली एक गहरा संबंध स्थापित हो जाता है, पिता पुत्र वाला, एक सखा भाव वाला। ये गुरु शिष्य हैं। अब आप और मैं भी गुरु शिष्य हैं, हम भाई हैं, सखा हैं। जब आप मेरी बातें मान रहे हो, कहीं मैं आपकी बातें मानूंगा, गुरु भी तो पूछता है ना। अब आप मीडिया में हो, मीडिया की बातें मैं आपसे पूछूंगा, तो उस समय आप मेरे गुरु बन गए। किस प्रकार बचपन में माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं और वृद्ध अवस्था में उनके माता पिता बन करके हम पालन पोषण करते हैं, वो बच्चे की तरह हो जाते हैं। आपने कई वृद्ध माता पिता को देखा होगा, मैंने तो खूब देखा है कि जी वो बूढ़ा हो गया, उनकी धोती भी खुद हम ही बदलते हैं, कपड़े भी हम बदलते हैं, उनको नहलाते हैं, तो आज हम माता पिता बन करके उनका लालन पालन करते हैं। तो ये तो, और अर्जुन को भगवान करें कई जन्म हो चुके तेरे और मेरे, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं और तू भूल गया, मुझे सब कुछ याद है, मैं सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करता। एक प्रश्न आया बार बार, अभी आप भी थोड़ी देर ये भाई साहब पूछ रहे थे, धर्म बढ़ा कि कर्म बढ़ा? मैं बोला तेरा प्रश्न ही गलत है, तेरा प्रश्न। बोला जी मैंने कई महात्माओं के विचार सुने, मुझे नहीं पता क्या सुने, तेरा प्रश्न ही गलत है। तूने पूछा जल बढ़ा कि लहर बढ़ी? मैंने कहा मेरे भाई, जल से बाहर लहर का अस्तित्व नहीं है, जल और लहर एक ही हैं। तूने ये पूछना चाहिए था कि धर्म युक्त कर्म बढ़ा कि अधर्म युक्त कर्म बढ़ा। तीनों कालों में हर क्षण, 3 काल बोले तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य, और 3 गुण सत्व रज और तम। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कह रहे, अर्जुन ऐसा कोई समय नहीं, ऐसा कोई गुण नहीं, ऐसा कोई काल देश नहीं कि जिसमें मनुष्य कर्म न करता हो। कर्म तो हर कोई करते हैं, निष्काम कर्म योगी भी कर्म करते हैं, लेकिन वो निष्काम हो गए और अब उनको कुछ नहीं चाहिए, वो अकर्मण्य हो गए, सब कुछ करके भी वो कुछ नहीं करे। कर्म तो करना ही पड़ता है और 3 प्रकार से कर्म कर सकते हो।
चौथा प्रकार ही नहीं होता। मनसा वाचा कर्मणा, मन के द्वारा कुछ भी कल्पना करना, वाणी से कुछ भी कहना और काया से कुछ भी चेष्टा करना इज इक्वल टू कर्म कर रहे हो। अब वो कर्म आप इन लक्षणों को मानते हुए करोगे तो वो धर्मयुक्त कर्म है, और इन लक्षणों को नहीं मानोगे जो शास्त्र में लिखे हुए हैं, अशास्त्रीय विधि से मनमाना आचरण करोगे तो वो अधर्मयुक्त कर्म है। तो धर्मयुक्त कर्म बड़ा है, अधर्मयुक्त कर्म नीच है। वो नीच इसलिए, छोटा इसलिए क्योंकि आप अधोगति में जाओगे, आप मोक्ष से उतना ही दूर चले जाओगे। मोक्ष के करीब कब जाओगे? जब धर्मयुक्त कर्म करोगे। तो धर्मयुक्त कर्म बड़ा है। आखिरी सवाल है जी। पिछली बार जब इंटरव्यू किया था तो आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, तभी मेरे पास एक आखिरी सवाल रहेगा था, आज भी वही आखिरी सवाल है कि यूँ कहते हैं 24 घंटे में जी पे सरस्वती बैठा है, क्या वो सच में ही बैठा है या इसका कुछ और साइंटिफिकली रीज़न है? आप इस बात को किस नज़रिए से देखो? बहुत सारे भाई लोग ये सोचते हैं 24 घंटे में सरस्वती बैठा है तो हमने अगर कुछ माड़ा करना होगा 24 घंटे में वही शब्द बोलते रहोगे तो माड़ा हो ही जाऊंगा। दर्शकों को बताएं जी, एक प्रश्न और ऐड कर लूं काल देश समय के अनुसार जी। कुछ लोग कहते हैं कि विद्यालय के बाहर सरस्वती क्यों? सरस्वती ने ज्ञान के लिए, विद्या के लिए क्या कर दिया? ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई एक महिला है। महात्मा ज्योतिबा फूले की होनी चाहिए थी, या भगत सिंह की होनी चाहिए थी, या बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति विद्यालय के बाहर होनी चाहिए थी, या अन्य ने जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ किया। देखो, ये जितने भी नाम मैंने लिए हैं ये समाज सुधारक हैं, समाज से भी हो सकते हैं। इन्होंने समाज के लिए सब कुछ किया, जनमानस के लिए किया। इनकी तस्वीर होनी चाहिए और होती भी है। कहाँ? लाइब्रेरी में, मैस में, या विद्यालय में कहीं भी गैलरी इत्यादि में, या स्टाफ रूम में होती है। लेकिन सरस्वती का मतलब समझ लीजिए सहज ज्ञान। और सहज ज्ञान कब आएगा? जब हम विद्यालय जहाँ विद्या का घर हो। विद्या कैसे? सूत्र। विद्या दो प्रकार से दी जा सकती है। एक तो सूत्र के माध्यम से थ्योरेटिकल, और एक प्रैक्टिकली। भाई जैसे 64 कला सिखानी हो, तलवारबाजी सिखानी हो, धनुषबाजी सिखानी हो, या कोई भी चीज़, थ्योरी अलग और प्रैक्टिकल अलग। तो विद्यालय में सरस्वती एक चिन्ह है, सिंबल है। सरस्वती के 4 हाथ। 4 हाथ क्यों? क्योंकि वाणी 4 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की वाणी होती नहीं। अब जो मैं बोल रहा हूँ ये वैखरी वाणी है, जो यहाँ तक आई वो मध्यमा वाणी है, इसके आगे जो बुद्धि तक वो पश्यंती वाणी है, और भीतर परा वाणी है। तो वाणी 4 प्रकार की। और वाणी स्त्रीलिंग रूपा है, तो एक डायग्राम बनाएंगे तो एक महिला बैठानी पड़ेगी। अब वाणी 4 प्रकार की, और चारों प्रकार की वाणी उसके हाथ में है, क्योंकि अधिष्ठात्री देवी वो हैं, तो 4 हाथ लगा दिए। अब वाणी से वीणा, वीणा के तार भी 4, इसलिए माँ सरस्वती के हाथों में वीणा दे दी। वो गुरु रूप में है। एक हाथ में माला, कि सारे विद्यार्थियों को गुरुजी माला के मनकों की तरह पिरो कर रखे, एक समान समझे। एक हाथ में पुस्तक जिसमें सूत्र हैं, और नीचे हंस जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, जो गुरु की गूढ़ बातों को ग्रहण कर ले। और हंस का रंग भी सफ़ेद, बेदाग, निर्मल छवि, ऐसा शिष्य को होना चाहिए। और शिष्य के ऊपर कौन बैठा? गुरु। गुरु बोले तो सहज ज्ञान, सहज ज्ञान बोले तो सरस्वती, सरस्वती बोले तो 4 प्रकार की वाणी, वाणी बोले तो वीणा, और वीणा के तार भी 4। तो इस प्रकार से सरस्वती एक सहज ज्ञान का प्रतीक है। इसको आप धर्म से जोड़ते हो, फिर कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, इसका तत्व समझो, इसका मतलब समझो। तो 24 घंटे में एक बार आपके शरीर में 5 ही तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। और महात्मा जन जिन्होंने योग अभ्यास के द्वारा अपने आप को साध लिया है, वो जल तत्व पर भी कंट्रोल कर लेते हैं, वायु तत्व पर भी कंट्रोल कर लेते हैं, बिना खाए। अग्नि को चाहे तो बढ़ा लें, चाहे तो घटा लें। बोला कि गुरु गोरक्षनाथ जी ने अग्नि तत्व को बढ़ा लिया, और वो मक्खी रूप में देवी मां अंदर चली गई, तो उनको अग्नि जलाने लग गई, फिर घटा लिया अग्नि तत्व को। और अगस्त ऋषि ने 3 घूंट में समुद्र को पी लिया, इसका मतलब जल तत्व पर उनका काबू था, कंट्रोल था। और ऋषिगण वायु मार्ग से उड़ते थे, तो वायु तत्व पर कंट्रोल था। तो 5 तत्व 24 घंटे में एक बार बैलेंस होते हैं, इक्वल होते हैं। उस समय जो भी आप संकल्प करते हो, जो भी संकल्प करोगे, वो चाहे भले नेगेटिव हो, कुछ हो, जो आप संकल्प करते हो, जो आपने संकल्प किया
वही काम हो जाएगा, आपका फलित हो जाएगा वो संकल्प। अब वो आप क्या करते हो आपकी मन दशा पर निर्भर करता है। क्या उसका कोई समय भी है? ये हमें कब पता लगे भाई हाँ अब ये पांचों लेवल लाइन में आने वाले हैं? जी, उसमें जैसे पढ़ने वाले विद्यार्थी को तो पता रहता कि मेरी जियोलॉजिकल क्लॉक किस समय काम करती है। कई हमारे तो ऐसा है कि विद्यालय में सुबह 4 बजे उठो, 3 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, लेकिन कई विद्यार्थियों की कंसंट्रेशन रात में बनती है, कईयों की दिन में बनती है ऑटोमेटिकली। वो कहते हैं हमारी कंसंट्रेशन ही रात में बनती है। तो उनकी जियोलॉजिकल क्लॉक, हर आपकी अपनी क्लॉक है, मेरी अपनी क्लॉक है, हर किसी की अपनी अपनी क्लॉक है। कई जो भगवत मार्ग में जो साधक हैं वो कहते हैं पता नहीं शाम होते होते ऑटोमेटिकली हमारे चित्त में रस टपकने लगता है, ध्यान में चले जाते हैं, कई रात में जाते हैं, कई दिन में जाते हैं। तो इस सब के साथ अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। जल तत्व अधिक होगा, शरीर में पानी भरेगा, टीबी होगी, ट्यूबरकुलोसिस, वायु तत्व से बादी इत्यादि रोग होंगे, वायु संबंधी रोग होंगे, भूत प्रेत संबंधी रोग होंगे। अग्नि तत्व से शरीर में आपको होगी कि भूख, अपच, एसिडिटी, अपच हो जाएगी, या कहेंगे कि बस एसिड बढ़ गई, या शरीर में जलन हो रही है, कलेजा जल रहा है। इस प्रकार से आकाश तत्व जिसमें ज़्यादा होगा वो आदमी बहुत गंभीर होगा। और यही वास्तु है, यही वास्तु है और कुछ भी नहीं है। ये वास्तु है। जिसके घर में आंगन नहीं होता, आकाश तत्व नहीं होता, तो ऐसे लोग थोड़े संकीर्ण मानसिकता के होते हैं, खुले नहीं होते। जिसके घर में बड़ा बीच में बगड़ कह लो हरियाणवी में, या आंगन कहो, और हमारे बुजुर्ग तो कहते थे आंगन के बीच में ब्रह्म स्थान जो होता है उसको खाली रखो, तो वो आकाश तत्व है। ऐसे लोग खुले विचारों के होते हैं, कहीं भी भेज दो उनको, वोकी टोकी भी अच्छी होती है, तुरंत घुल मिल जाएंगे वो अविलंब। तो ये सारा सूर्य साउथ ईस्ट में सबसे ज़्यादा घनी होती है, नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में सूरज जाता नहीं तो ठंडा रहेगा। तो ये सब सारे तत्व, घर भी कैसे बनाओ, ये सब ये विज्ञान है। वास्तु भी विज्ञान है, दिशाएं भी विज्ञान है। जो इस विज्ञान को समझ लेगा वो पार उतर गया। जिसने इस विज्ञान को नहीं समझा बस वो दिक्कत में रहेगा। तो पांचों तत्व आपके शरीर में, मेरे शरीर में, हो सकता है आप सो रहे हो तो पांचों तत्व बैलेंस हुए हो, आपको क्या पता। आप सो रहे थे, एक स्वप्न आया और वो फलित हो गया, क्या पता उस समय पांचों तत्व आपके बैलेंस हुए और आपने एक मानसिक कल्पना की। सो ही तो रहे हो, मरे थोड़े ही हो। केवल भौतिक शरीर शिथिल पड़ा है, मनो में शरीर तो है जी। मन बुद्धि तो काम कर रही है, केवल हाथ पैर काम नहीं कर रहे जी। शांत पड़े हो। भौतिक शरीर, मनो में शरीर तो कल्पना में है। और उसी समय आपने एक मनो में शरीर से कल्पना की, जिसको हम स्वप्न कहते हैं, सुसुप्ता अवस्था कहते हैं, स्वप्न अवस्था कहते हैं। पांचों तत्व बैलेंस हुए और आपने कल्पना की और वो स्वप्न फलित हो गए। कुछ भी संभव है भाई। हमारे दिनेश पुरी जी महाराज, मतलब सवाल तो हम सोच के वहाँ, लेकिन यहाँ पे आके अक्सर ऐसा हो, आज दूसरा इंटरव्यू है, अक्सर ऐसा हुआ है कि जब किसी राजनेताओं से इंटरव्यू करना तो सवाल दिमाग में फिट रहा भाई हाँ ये 4-5 बात है वो पूछनी है, लेकिन यहाँ पे आकर दूसरी बार ऐसा हुआ कि सवाल मैं भूल गया, यहाँ पे कुछ और ही पूछे गया, कुछ पता नहीं। ये भी शायद कुछ स्थान का प्रभाव है, एक आवरण का प्रभाव। स्थान का नहीं, आप जो मैं समझ रहा हूँ, दुनिया में बहुत पत्रकार हैं और मेरे लिए बटरिंग तो किसी के लिए बने ही नहीं जी। और मुख के ऊपर बटरिंग या मक्खन मारना भी नहीं चाहिए, प्रशंसा करनी भी नहीं चाहिए। मैं बहुत पत्रकारों से मिलता रहता हूँ, मिला भी हूँ, जीवन में आगे भी मिलूँगा। आप में जो मैंने देखा, आप आध्यात्मिक हो और वो आध्यात्मिकता के कारण कई बार आप इतना आगे निकल जाते हो, आपको भी नहीं पता क्या पूछना है और मुझे भी नहीं पता। और पीछे भी इंटरव्यू जब लिया, दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँगा, कुछ है ही नहीं, कल्पना है ही नहीं, आज भी नहीं है और जीवन में आगे फिर लेंगे हम। कोई भी इंटरव्यू आप कुछ मत सोचो, जो आपको चित्त में आता है आप वो पूछो। इसमें आपका भी कल्याण, मेरा भी कल्याण, दर्शकों का कल्याण भी। तो आप आध्यात्मिक हो और आध्यात्मिकता में अब आप बहुत ऊपर उठ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। मैंने जब से मैं आपसे मिला हूँ, मैंने आपके कई इंटरव्यू भी देखे। आप सदैव शांत चित्त रहते हो और आपकी जो कला है इंटरव्यू लेने की वो विरली है। ये जन्मजात मैं कहूँगा, शायद आपके माता पिता, उनके माता पिता, आप किस घड़ी में आपका जन्म हुआ है, ये गुण आप में थे और ये यूनिक है। ये मैं कोई प्रशंसा नहीं कर रहा, ये यूनिक है। हो सकता है ये कला किसी और में भी हो, लेकिन मैं अभी तक उससे मिला नहीं हूँ। तो आप में कोई खुरापात नहीं, कोई बवंडरबाजी नहीं, कोई झूठी लोकप्रियता के चक्कर में आप कोई कहानियाँ नहीं गढ़ते, आप उठपटांग बातें नहीं करते। तो अब आपसे दर्शक भी वही जुड़ेंगे जिसमें सात्विकता है।
जो ऐसे ऐसे समान विचारधारा के लोग होंगे, जो आतताई प्रकार के होंगे, जो उपद्रवी तत्व होंगे, जो थोड़े शैतान टाइप होंगे, तामसिक प्रकार के होंगे, वो आपको गालियां निकालेंगे, उल्टी बातें करेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे। एक अंत में एक बात मैं दर्शकों को और कहना चाहूँगा, जी हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा यदि आज समाज को बचाना है, कंस्ट्रक्टिव होना पड़ेगा। क्या जगदीप शर्मा जी बाबाओं के इंटरव्यू लेते रहते हो? तो आप बताओ किन के इंटरव्यू लें? अरे महात्माओं की इंटरव्यू भारत भूमि में नहीं लोगे तो क्या इराक में जाकर के लोगे क्या आप? एक बात। दूसरी बात, एक समाज ऐसा है कि वो ब्राह्मणों को गाली देता है, ब्राह्मण कुछ नहीं बोलते। एक समाज ऐसा है वो दलितों को गालियां देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, समाज आपका और हमारा, हम सब का है। ये भारत जितना ब्राह्मणों का है, उतना क्षत्रियों का, उतना वैश्य वर्ग का है, उतना ही SC ST कम्युनिटी का है। मैं कह रहा हूँ भारत सरकार मुझे जनरल कैटेगरी में मानती है, वो कुछ भी माने मुझे, लेकिन मैं अपने आप को चारों वर्णों में मानता हूँ। मेरे ही शरीर में यदि मेरा हाथ ऐसी जगह चला जाए तो मैं अपने हाथ को धोता हूँ, तो इसका मतलब मैं अपने साथ भी छुआछूत करता हूँ। आप भी करते होंगे। कुछ पार्ट शरीर के ऐसे हैं, यदि वहाँ हाथ चला गया तो आप हाथ धोओगे। दूसरी बात, आपके पैर भी शूद्र हैं, पैरों से ही चलते हैं और किस चीज़ से चलोगे? ये पेट वैश्य है, ये भुजाएं क्षत्रिय हैं, ये मुख ब्राह्मण है। चारों ही वर्ण हमारे भीतर हैं, ये कहीं बाहर नहीं है। इसलिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। कोई ब्राह्मण ये ना कहे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, और कोई SC ST कम्युनिटी का ये ना कहे कि मैं नीच हूँ। हम सब एक हैं, छोटा और बड़ा, उत्तम अधम मध्यम नीच सब कर्म से है। उत्तम कर्म करोगे तो आप उत्तम हैं, नीच कर्म करोगे तो आप नीच हैं। तो कोई छोटा न माने, कोई बड़ा न माने, हम सब भारतवासी एक हैं। और आप खूब इंटरव्यू, मेरे साथ साथ भी अनेकों महात्माओं से मैं मिलवाऊंगा, आप उनके इंटरव्यू भी लें जी, उनकी बातें भी जन जन तक पहुंचाएं जी। और इसी पुण्य से मालिक, मैं आपको लाइव कैमरे में कह रहा हूँ, शीघ्र अतिशीघ्र आपका कल्याण करेंगे, आपकी पदोन्नति हो भगवान। ऐसी मेरी मंगल कामना और प्रार्थना है। और समाज में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाओ, जहाँ अन्याय हो रहा है वहाँ तक पहुँचो, समाज को न्याय दिलवाओ, क्योंकि पत्रकार ही न्याय दिलवा सकते हैं। गरीबों की आवाज़ बनो, जहाँ आपको लग रहा है कहाँ उत्पीड़न हो रहा है वहाँ आप समाज में जाओ। नेताओं के तो लेने ही पड़ेंगे, इसलिए लेने पड़ेंगे क्योंकि नेता चाहते क्या हैं, उनके दिल में क्या है, ये मीडिया निकलवा सकती है, ताकि पब्लिक अगले 5 साल में उनको देख सके जी। अब पब्लिक से तो वो मिलते नहीं हैं, मिलेंगे नहीं, मिले तो मिले, न मिले तो न मिले। पत्रकार वहाँ तक पहुँच सकता है जहाँ सूर्य चंद्रमा नहीं, वहाँ कभी जा सकता है, पत्रकार जा सकता है। तो आप कभी हैं, आप पत्रकार हैं। आप जो बोलोगे आपकी बात को जनता सुन रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्सक्राइबर हैं आपके, मैं तो ये कहूँगा और भी जो इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। आप खुशनसीब हैं कि एक आध्यात्मिक पत्रकार कलयुग में आपको मिला है। इस चैनल को देखें, इस बात को भी शेयर करें, फॉरवर्ड करें। यदि आप सच्चे सनातनी हो, सच्चे भारतवासी हो, तो इन अच्छी बातों को आप शेयर करें, लाइक करें और पूरा वीडियो देखें और फिर कमेंट करें। और कमेंट में कोई विषय है, आध्यात्मिक कोई विषय है, तो उसका उत्तर मैं देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। ये चोला मैंने सनातन के लिए पहना है, सनातनियों के लिए पहना है। आप हमसे प्रश्न पूछो। हम AC कमरे में बैठने के लिए सन्यासी नहीं बने हैं, हम आपके बीच में आएंगे। सामाजिक कोई प्रश्न है उसका भी उत्तर हम देंगे, और जो प्रश्न इनसे पूछने चाहिए वो कमेंट में आप लिखें और अभद्र कमेंट ना करें। यदि आप ऐसे कमेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके माता पिता, आपके गुरुओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है कि आपके गुरु कौन है, आपके माता पिता कौन है। आप अपने आप को एक सभ्य नागरिक की तरफ प्रदर्शित करें, इतना ही मैं संदेश दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई अब तो कहने सुनने के लिए कुछ बचा नहीं है। आपने वीडियो अच्छी लगे तो भाई शेयर कर दियो, और नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो पूरी देखियो भाई, आपके पास समय तो फिलहाल ये वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।